अभी हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रेडिंग मॉड्यूल हैं, उनमें क्या फ़र्क है? मसलन स्मार्ट मनी कंसेप्ट कोई लोग बोलते हैं, कोई आईसीटी बोलते हैं, कोई मनी मेकिंग मॉड्यूल बोलते हैं, कोई मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बोस जो बहुत सारे फैंसी नाम होते हैं। लेकिन ये इनमें गोल्ड कैसे भाग रहा है? हाँ, इनमें डिफ़रेंस क्या है? ठीक है? इन सब में डिफ़रेंस क्या है और हम बहुत बेहतरीन तरीके के साथ अपने आप को नैरो करके इनके अकॉर्डिंग हम इनके साथ हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अब देखें कि ये गोल्ड का मंथली चार्ट है हमारे पास। हुँ, अब अगर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो ये हमारा लो है हुँ, और हाई अभी तक हमारा जनरेट नहीं हुआ। ये हमारा लो है हुँ, और यहाँ तक अभी हाई हमारा नहीं बना। ठीक है? तो ये हुँ, स्विंग लो हो गया। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको स्विंग लो को इंतज़ार करते रहेंगे कि ये अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आए या इस जगह तक आए, किसी ऑर्डर ब्लॉक तक। तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। ठीक है? हुँ, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने थोड़ा-सा इसको नैरो किया। हम इसके इटर्नल स्ट्रक्चर पे आ गए। अब अगर इटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, इनर सर्कल ट्रेडर की बात करें, जिसको कि आईसीटी भी कहते हैं, हुँ, तो उसमें हम सिर्फ़ जो लास्ट स्विंग होती है, उसको ही मार्क हुँ, कर। ठीक है? तो ये हुँ, हमने लास्ट स्विंग को मार्क कर। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमने इस सारी स्विंग को मार्क करना था और आईसीटी में हमने सिर्फ़ इस लास्ट। लास्ट स्विंग को मार्क कर। अब हमने जो भी अपना मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है, जो भी हमने बाय करना है, जो भी हमने सेल करना है या जो भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, वो हमने इस लास्ट स्विंग में करनी है। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आईसीटी और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, वो सेम होते हैं। इनर हुँ, सर्कल ट्रेडिंग में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि हमने इसका लास्ट जो स्विंग है, उसको मार्क कर लिया। अगर हम यही डेली में बात करें या 4 आवरली में बात करें, तो 4 आवरली की अगर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा स्विंग लो है और स्विंग हाई अभी बना ही नहीं। जबकि अगर हम 4 आवर में आईसीटी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो सिंपली ये वाला हमारा स्विंग लो एरिया है, स्मार्ट मनी में हमारा ये एरिया। अगर हम 1 आवर के अकॉर्डिंग बात करें, तो हम इनर सर्कल ट्रेडिंग में अब ये 1 आवर का हमारा स्विंग लो होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हुँ, हुँ, और आईसीटी में हम सिर्फ अपने इस एरिया को मार्क करेंगे। हमने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होगी अपने इस एरिया में ही मार्क करेंगे। तो आईसीटी हमको थोड़ा-सा ज़रा एज देता है छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए और जल्दी-जल्दी डिसीजन मेकिंग करने के। बाकी जो इसके कंसेप्ट होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारे सेम ही हैं। और उनमें से भी हमको किसी एक को चूज़ करना चाहिए पीडीएलए के तौर पे या एंट्री कन्फर्मेशन के लिए हमको किसी एक को चूज़ करना चाहिए। अब इस एरिया में अगर हम देखें, तो ये वाली जो चीज़ है, हुँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये जब इसने ब्रेक कर दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है? यहाँ से प्राइस अगर नीचे आ जाती है, इस स्विंग को नीचे तोड़ देती है, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद ये इस एरिया से इस एरिया तक फेयर वैल्यू गैप है। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये सब कुछ वही हुँ, है। लेकिन हम सिर्फ़ इसको बहुत नैरो होके और बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करके एवरीथिंग हम चल रहे हैं। बस ये फ़र्क है और इसमें कोई भी फ़र्क
और टाइम फ्रेम स्विच करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हैं। टाइम फ्रेम आस्ता-आस्ता जब आप थोड़े से इस चीज़ पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तो हम सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स पे काम करेंगे, ठीक है? ये जो बड़े टाइम फ्रेम की स्विचिंग है, ये भी हम ख़त्म कर देंगे। हम सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स पे काम। तो मसला ये होता है कि क्लियर होना, अपने सिस्टम को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्लियर होना। अब अगर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बात करें तो बहुत से फैंसी नाम, इतने फैंसी नाम कंसेप्ट्स के, इतनी ज़्यादा चीज़ें कि वो आप अंडरस्टैंड ही ना कर सकें। हमने सिर्फ 3 चीज़ें रखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला ऑर्डर, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सिर्फ ये 3 चीज़ें हमने देखनी, और इन 3 चीज़ों पे हमने क्या देखना है? हमने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखना, और कुछ भी नहीं देखना। तो यही फ़र्क होता है थोड़ा सा, कि वही चीज़ें हैं जो हर बंदा बेच रहा है, जो हर बंदा सीख रहा है, लेकिन हम उनको सिंपलेस्ट करके और आसान तरीन तरीके से, जो लास्ट उनका जो जूस है, हम सिर्फ उन पे बात।